कैसे और क्यों हुई थी देवी दुर्गा की उत्पत्ति। पुराणों के मुताबिक देवी दुर्गा जी का जन्म असुरों के अत्याचारों से परेशान देवी देवताओं के प्रयासों से हुआ था। देवी दुर्गा का जन्म राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। देवी दुर्गा के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। असुरों के राजा महिषासुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था। वरदान के मुताबिक वह जब चाहे भैंसे का रूप धारण कर सकता था। वरदान के मुताबिक उसे कोई भी देवी देवता या दानव युद्ध में नहीं हरा पाएगा। उसे ऐसा वरदान प्राप्त था। महिषासुर ने वरदान में मिली शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सभी देवी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे समाधान मांगने लगे। ब्रह्मा जी ने बताया कि दैत्यराज का वध एक कुंवारी कन्या के हाथ से ही हो सकता है। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज को एक जगह समाहित किया और इस शक्ति से देवी दुर्गा जी का जन्म हुआ। इस तरह देवी दुर्गा का जन्म हुआ था, जिन्हें माता दुर्गा भी कहा जाता है। साल में 2 बार नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, आइए जानते हैं इसके विषय में। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने रावण को हराने के बाद मां का आशीर्वाद लेने के लिए नवरात्रि की प्रतीक्षा नहीं की थी। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी दुर्गा पूजा की थी। इसी वजह से नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार मनाया जाने लगा। नवरात्रि के बारे में कुछ और बातें भी प्रचलित हैं। साल के पहले महीने चैत्र में पहली नवरात्रि पड़ती है। चौथे महीने आषाढ़ में दूसरी नवरात्रि पड़ती हैं। अश्विन महीने में प्रमुख शारदीय नवरात्रि होती हैं। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म के संदर्भ में पवित्र है। यह त्योहार शक्ति नामक देवी जी को समर्पित होता है। नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूप माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 2 बार शारदीय और चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्त माता की उपासना करते हैं। नवरात्रि में माता की आराधना करने का विधान सदियों से चला आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे नवरात्रि की शुरुआत हुई थी? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी। माता दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और नवरात्रि में भक्त आध्यात्मिक बल, सुख, समृद्धि की कामना के साथ इनकी उपासना करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत जिनके द्वारा हुई थी उन्होंने भी माता से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने श्री राम को माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक चंडी देवी का पाठ किया था। नवरात्रि व्रत सबसे पहले किसने रखा था? सबसे पहले राम जी ने ही नवरात्रि के व्रत रखे थे। भगवान राम ने किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर चढ़ने से पहले माँ दुर्गा की उपासना की थी। यही कारण है कि नवरात्रि के 9वें दिन को रामनवमी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार राम को 9 दिनों की उपासना करने का सुझाव ब्रह्मा जी ने ही दिया था, इसलिए नवरात्रि मनाई जाती हैं। नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना के लिए बेहद शुभ
और महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि बात करें शारदीय नवरात्रि की तो इसमें देवी दुर्गा के 9 पावन रूपों की पूजा की जाती है। शक्ति की भक्ति और जप तप से जुड़े इन 9 दिनों में विधि विधान से व्रत करने की परंपरा होती है। माता के लिए किए जाने वाले 9 दिन के व्रत में भक्तगण देवी भगवती की तमाम तरह से पूजा मंत्र जप और भजन कीर्तन द्वारा करते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि इस अवसर पर माता को उनकी प्रिय चीज़ें चढ़ाई जाएं तो उस पर शीघ्र ही देवी कृपा बरसती है। माँ दुर्गा की कृपा से उसके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस नवरात्रि पर कैसे करें पूजा, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभिक करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती को चढ़ाएं ये 9 चीज़ें। नंबर 1, पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा को पीले रंग के वस्त्र, फूल और निवेद चढ़ाना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह रंग खुशहाली और ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसा करने से देवी भगवती की कृपा से साधक के जीवन में नए अवसर आते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 2, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी को हरे रंग की चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। यह रंग शांति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस रंग के वस्त्र एवं श्रृंगार की सामग्री माता को चढ़ाने से साधक का आत्मबल बढ़ता है। नंबर 3, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा को पीले और हरे रंग के वस्त्र या फूल अर्पित करने चाहिए। यह मिला जुला रंग संयोजन, साहस और संतुलन को दर्शाता है। नंबर 4, चौथा दिन माँ कूष्मांडा का होता है। शक्ति की साधना के चौथे दिन देवी भगवती को नारंगी रंग से जुड़े वस्त्र, फल, मिठाई आदि चढ़ाना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह रंग आत्मविश्वास और जोश का प्रतीक माना जाता है। इससे रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। 5वां दिन माँ स्कंद माता का होता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा में सफ़ेद रंग की वस्तुएं एवं वस्त्र आदि चढ़ाने से घर में शांति बनी रहती है। यह रंग पवित्रता और शुद्ध भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। नंबर 6, छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। देवी भगवती की पूजा के 6वें दिन साधक को लाल रंग के पुष्प, वस्त्र, फल आदि अर्पित करने चाहिए। यह रंग शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि देवी पूजा के इस उपाय को करने से शत्रु बाधा दूर होती है। नंबर 7, सातवां दिन माँ कालरात्रि। नवरात्रि की पूजा में 7वें दिन माँ कालरात्रि को नीले रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। यह रंग नकारात्मकता को दूर करने वाला माना जाता है। देवी पूजा के इस उपाय से साधक को डर और चिंता से मुक्ति मिलती है। नंबर 8, आठवां दिन माँ गौरी का कहलाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी को गुलाबी रंग की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि यह रंग प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। नंबर 9, नौवां दिन
9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का माना जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा की पूजा में बैंगनी रंग के वस्त्र, पुष्प आदि अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि देवी सिद्धिदात्री की पूजा में इस उपाय को करने से साधक को सभी चीज़ों में सफलता मिलती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बैंगनी रंग गुण, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।